बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़े, जो कि बहुत ही इजी और यूनिक रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें ईद पर, और ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 टेबल स्पून पिस्ता और तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर इलायची कुटी हुई, या फिर आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून बादाम, हमें चाहिए होगी तकरीबन 1 छोटी प्याली के बराबर या 4 टेबल स्पून चीनी, और यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया, आप कोई और सा फ्लेवर भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिए तकरीबन 8 ब्रेड। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करके किसी भी बर्तन में जो है वो दूध ऐड करेंगे, और उसे बॉईल करने के बाद हल्का सा हम उसमें ऐड करेंगे बादाम 1 टेबल स्पून, बादाम ऐड करने के बाद इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छे से जो है पका लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पिस्ता और 1 टीस्पून इलायची या इलायची पाउडर। ये ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक के लिए इसे अच्छे से पका लेंगे। बादाम पिस्ते इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देंगे। आपने इसे अच्छे से पकाना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी प्याली के बराबर चीनी, या तकरीबन 4 टेबल स्पून चीनी। आप चीनी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको कितना मीठा पसंद है। चीनी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, हल हो जाए। अब हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। हम इसमें ऐड करेंगे आधा ग्लास दूध और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये लिक्विड सा बन जाए। आप कस्टर्ड पाउडर की जगह कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शाही टुकड़ों का जो हमने लिक्विड बनाया है दूध का मिक्सचर, उसे जो है वो गाढ़ा करना है थोड़ा, ताकि थोड़ा सा जो है वो थिक सा हो जाए, थोड़ा गाढ़ा सा हो जाए। तो अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप उसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं पानी में हल करके। और कस्टर्ड पाउडर आप कोई सा भी जो है फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। कस्टर्ड पाउडर जो है वो दूध के इस मिक्सचर को अच्छा सा कलर दे देगा और थिकनेस प्रोवाइड करेगा, थोड़ा जो है गाढ़ा सा हो जाएगा। ये ऐड करते हुए हम जो है इसको अच्छे से चमचा चलाएंगे ताकि अंदर जो है वो गुठलियाँ ना बने और ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट तक के लिए पका लेंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे। इसे ज़्यादा देर भी नहीं पकाएंगे क्योंकि जब हम कस्टर्ड ऐड करते हैं तो वो ठंडा होने पे जो है वो मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। अब हमने यहाँ पे ली थी 8 ब्रेड की स्लाइस ली थी। इसे इस तरीके से बीच में से कट कर लेंगे ट्रायंगल शेप में। एक एक करके सारी ब्रेड्स को हम कट कर लेंगे। आप कोई और शेप में भी कट कर सकते हैं, स्क्वायर में भी। आप इस तरीके से 8 ब्रेड से जो है वो डिश भर के शाही टुकड़े तैयार कर सकते हैं। अब आपने किसी भी कढ़ाई में या पैन में जो है तेल, घी या देसी घी लेना है और उसमें एक एक करके जो है ब्रेड की स्लाइसेस ऐड करनी है, और इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर होने पे उन्हें हम निकाल लेंगे और अच्छे से इसे जो है वो पकाएंगे ताकि थोड़ी क्रिस्पी सी रहें, और इनका कलर ज़्यादा जो है वो चेंज भी नहीं करेंगे कि ब्लैक सा हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने पे हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। सबसे पहले आप इसी डिश में ब्रेड को अरेंज कर लें। अब हमने जो दूध का मिक्सचर रेडी किया था, अब हम वो इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसे गार्निश करेंगे। आप गार्निशिंग के लिए नट्स, ड्राई फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के बराबर पिस्ता लिया है।
पहले इसे पिस्ता से गार्निश करेंगे। और तकरीबन मैंने 1 टीस्पून ही जो है बादाम लिए। अब बादाम से गार्निश करेंगे। आप फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर सकते हैं, चेरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं इसकी गार्निशिंग के लिए। इसे गार्निश करने के बाद हम इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। इस तरीके से जो मिक्सचर है अच्छे से ब्रेड जो है उसमें डिप हो जाएंगे और क्रिस्पी भी रहेंगी। मैंने 8 ब्रेड से जो है वो तकरीबन 2 डिश जो है मीठा रेडी किया है, शाही टुकड़े रेडी किए हैं। हमारी ये रेसिपी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।